नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे प्लस टू क्लास का चैप्टर हमारा मैट्रिक्स का चल रहा है और उसमें हम इन्वर्स निकालेंगे किसी मैट्रिक्स का और वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन लगा के हम उसका जो है इन्वर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले तो इन्वर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसको हम डिटरमिनेंट जब चैप्टर हम करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो हम इतना समझ लेते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास है, एक ए और बी, तो दोनों की मल्टीप्लाई करें, ए इंटू बी निकालें और बी इंटू ए निकालें। दोनों की मल्टीप्लाई जो है वो इक्वल आए और किसके इक्वल आए, आइडेंटिटी के अगर इक्वल आती है तो हम कह सकते हैं कि B जो है वो A इनवर्स के बराबर है और A जो है वो किसके बराबर है, B इनवर्स के बराबर। यानी कि दोनों की ए बी और बी ए इक्वल आना चाहिए और आइडेंटिटी का इक्वल आना चाहिए। तो ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। अब सम कैसे हमने सोल्व करने हैं, ऑपरेशन हमने कैसे लगाने हैं, तो वो चीज़ हम समझ लेते हैं। यहाँ पे मैन जो है 3 प्रॉपर्टी हैं और 3 से हम 6 प्रॉपर्टी इनको समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, जो प्रॉपर्टी रो पे लगेगी वही प्रॉपर्टी जो है किस पे लगेगी, कॉलम पे लगेगी। तो पहली प्रॉपर्टी है इंटरचेंज द 2 रोज और कॉलम्स। दो प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है, जैसे ये मैट्रिक्स है 3, 4, 5 और 6, इंटरचेंज 2 रोज और कॉलम, इसके रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। और इंटरचेंज करके लिखेंगे कैसे, जैसे मैंने ऑपरेशन लगाया R1 के ऊपर, R1 इंटरचेंज R2। इसका क्या मतलब होगा कि R1 और R2 को मैंने चेंज कर दिया। ये ऑपरेशन लिखने के बाद मैं इसको चेंज करता हूं। चेंज कैसे करूंगा, जहां पे R1 है, ये हमारी R1 है, इसको हमने R2 से चेंज किया है, तो R2 की जगह R1 आ जाएगा और R1 की जगह R2 आ जाएगा। इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस मैट्रिक्स के ऊपर। ये पहली प्रॉपर्टी हमें बताती। इसी तरह से कॉलम को चेंज कर सकते हैं, C1 इंटरचेंज C2, C1 को हम C2 से हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय सम नॉन जीरो नंबर्स। किसी भी मैट्रिक्स की किसी भी रो के सभी एलिमेंट्स को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी कॉलम में भी ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। जैसे मैंने ऑपरेशन लगाया R1 के ऊपर, R1 इंटू 1/2 R2, सॉरी R1 पे ऑपरेशन लगाया और R1 की जगह मैंने लिखा है 1/2 R1। इसका मतलब ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा मेरा, वो क्या बनेगा, R1 पे ऑपरेशन है और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये हो गया 3/2, ये हो गया 5/2 और ये R2 जो है ये एज इट इज, R2 पे कोई ऑपरेशन नहीं है। तो ये दूसरा ऑपरेशन था। तीसरा ऑपरेशन है एडिशन टू एनी रो बाय कोरस्पोंडिंग रो बाय द मल्टीप्लाई सम नंबर। यानी कि किसी भी रो या कॉलम पे दूसरी रो या कॉलम को हम ऐड कर सकते हैं और उसी ऐड करने के साथ साथ हम दूसरी रो या पहली रो को किसी पर्टिकुलर नंबर से गुणा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑपरेशन लिखा R1 पे, मैंने ऑपरेशन लगाया R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, ये हमारा R1 है। R1 में मैंने प्लस किया है 2 टाइम्स ऑफ R2, तो R2 ये है, इसको 2 से गुना करना है और इसमें जोड़ना है, तो ये बनेगा 3 जमा इसका 2 गुना 8, ये 5 है, 5 जमा इसका 2 गुना 6 दूनी 12, और ये दूसरे वाला ये ऐसे के ऐसे रहेगा। तो इस तरह से ऑपरेशन लगने के बाद ये आ जाएगा 11, ये 4, ये 17 और ये 6। तो ये 3 प्रॉपर्टी का हमने यूज करना है और इन ऑपरेशंस का यूज हमने करना है और इन को हमने मैट्रिक्स का हमने क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। एग्जांपल हमने लिया, जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास अभी कि एक मैट्रिक्स दे दिया A और वो मैट्रिक्स है 1, 2, 2 और -1। इसका इनवर्स निकालिए और रूल ये है कि इनवर्स हमारा
एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके निकालिए। वैसे जो है हम इनवर्स जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा उसमें एक दूसरे मेथड से भी हम इनवर्स निकालना सीखेंगे, लेकिन अभी हम इस मेथड से हम निकालेंगे। तो इस मेथड में सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने इस मैट्रिक्स को हमने लिखना है A इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए। लिखिए ए की जगह हमारा है 1 2 2 और -1, और आइडेंटिटी हमें पता है ये 2/2 का मैट्रिक्स अगर है तो आइडेंटिटी भी हमने 2/2 की लेनी है। ये हमारी 2/2 की आइडेंटिटी, साथ में हमने लिख लिया ए। अब इस पे ऑपरेशन लगाते जाएंगे हम, जो ऑपरेशन बराबर से इधर लगेगा वही ऑपरेशन इधर लगेगा, और हमारा टारगेट क्या होगा, ये जो ए है इसको हम आइडेंटिटी बनाएंगे। जब ऑपरेशन लगाने के बाद कुछ स्टेप्स के बाद ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो इधर जो कोरस्पोंडिंग मैट्रिक्स होगा वो हमारा ए इनवर्स होगा, क्योंकि हमें पता है ए इक्वल टू ए, आइडेंटिटी अगर है आइडेंटिटी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, यानी कि ए के गुना में अगर ए इनवर्स है और इधर आइडेंटिटी है तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, इनवर्स होगा। तो लगाइए ऑपरेशन लगाते टाइम हमने 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला काम कि ये जो A11 एलिमेंट है, सबसे पहला जो एलिमेंट है इसको हमने 1 बनाना है, क्योंकि आइडेंटिटी में हमारा क्या होता है, ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये 0 0। तो सबसे पहला कोई भी किसी भी तरह का सम हो जिसमें हमने आइडेंटिटी अगर बनानी है तो इसको सबसे पहले 1 बनाना होगा। इसमें ये पहले से ही अपने आप ही 1 है तो कोई ऑपरेशन हमने लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, उसके बाद हमने इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तीसरा हम स्टेप पे जाएंगे, इसको हमने 1 बनाना है, और चौथा स्टेप हमारा होगा इसको हम 0 बनाएंगे। तो इसको हमने 0 बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, दूसरे कॉलम के ऊपर ऑपरेशन, दूसरी रो के ऊपर हमने ऑपरेशन लगाया है, R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 - 2R1, R2 में से हमने माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया पहली रो को 2 से गुना करके। देखिए क्या बनेगा, R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, R1 ऐसे कैसे हमने लिखी, R2 पे हमने इसको 2 से गुना करना है, 2 की गुना करेंगे 2, और 2 - 2 ये हो जाएगा 0। इसमें से मैंने माइनस किया इसका 2 गुना, इसका 2 गुना हमारा होगा 2 दूनी 4, और -1 - 4, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, -5। जो ऑपरेशन इधर लगा है वही इधर लगेगा, R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, R2 पे है, R2 - 2R1, -2 हो जाएगा ये, और ये 1। अब दूसरा जो हमारा होगा काम, इसको हमने 1 बना लिया, इसको 0 बना लिया, अब यहां पे 1 चाहिए हमें। अब यहां पे -5 है, तो मैं क्या करता हूं, R2 पे मैंने ऑपरेशन लगाया, 1/5 से मैंने गुना कर दिया R2, तो R2 पे ऑपरेशन लगाया, 1/5 से गुना कर दिया, तो क्या बनेगा देखिए, ये एज इट इज, इसको 1/5 से गुना करूंगा, 0 के गुना में वही 0, और -1/5 से करेंगे ताकि ये माइनस भी खत्म हो जाए, ये हो जाएगा 1। इधर भी वही ऑपरेशन लगेगा, R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं, R2 को हमने 1/5 से गुना किया है, तो ये हो जाएगा 2/5, और ये हो जाएगा 1/5। नेक्स्ट, यहां पे जा रहे हैं हम, यहां पे लगाएंगे अभी ऑपरेशन। तो अब यहां पे 1 हो चुका है, यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 0 रहती है, यहां पे 0 कैसे कंप्लीट होगी, R1 पे हम ऑपरेशन लगाएं, R1 पे हम ऑपरेशन लगाएं, R1 को हमने गुना करना है, R1 में से हमने माइनस करना है R2 को, और इसका डबल माइनस कर देते हैं, R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R1 में से माइनस कर दिया मैंने 2 टाइम्स ऑफ R2, कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 - 2 टाइम्स ऑफ 0, 1 बचेगा, 2 - 2 0,
ये 0 और 1 इसमें कोई ऑपरेशन है ही नहीं। इधर भी हमने वही करना है, R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स करेंगे 4/5, और ये हो जाएगा 0 माइनस 2/5, ये एज इट इज है ही, और इसके साथ में था ये। तो ये देख सकते हैं हम आइडेंटिटी बन चुका है। और इधर जो है, हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आया है ये इन्वर्स होगा। ये माइनस और कर लेते हैं, ये 1/5, ये 2/5 है ही, ये 2/5 और ये 1/5। तो ए इनवर्स जो होगा हमारा वो होगा ये 1/5 माइनस 2/5, 2/5 और 1/5।